जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल साइंस लैब क्लासेस में। दोस्तों, आज आपकी जो क्लास होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें से मैंने आपको बायोलॉजी में मैं आपको पढ़ा रहा था, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा रहा था। इसमें बहुत सारी क्लासें आपने कर लिया हैं और मैंने खूब सारी क्लासें क्या कर दी हैं, पढ़ा दी। तो यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आता है बाइल जूस का, जो कि लीवर से सिक्रिएट होता है। तो आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। एक बाइल जूस हो गया और एक फैट लिपिड्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि ये छोटा सा टॉपिक होता है जो बाइल जूस होता है, कैसा सिक्रिएट होता है, पर डे कितना बनता है, ठीक है। तो बाइल जूस जो होता है वो उसका कलर कैसा होता है, उसकी पीएच वैल्यू कैसी होती है, बहुत ही सारे एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान से इनको पढ़िएगा और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या एनडीए में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मेरी क्लास पे नए हो तो क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को पसंद है उसे लाइक कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलते क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखना ना भूलें, ध्यान से समझना कैसे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक। देखो, तो यहाँ पे बाइल जूस, तो बाइल जूस के बारे में आज पढ़ना है। तो बाइल जूस को जो हिंदी में नाम बोलते हैं उसे पित्तरस बोलते हैं। तो बाइल जूस हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि लीवर से ही बनता है। कि किससे सीक्रेट होता है? ये लीवर से बनता है। देखो ध्यान से, जो बाइल जूस होता है ना, एक दिन में पित्तरस एक दिन में 700 से 800 ml पर डे, यानी कि एक दिन में 700 से 800 ml मिलीलीटर में बनता है। ये याद है, एक क्वेश्चन हो गया, ठीक। ये एग्जाम का क्वेश्चन हो गया ना। अब इसके बाद इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? पीएच वैल्यू पेपर में आ चुकी है 7.4 से 8.4 होती है, ठीक है। याद रखना, जिसकी वैल्यू 7 से ज्यादा होगी पीएच वैल्यू, वो क्षारीय होगा। 7 से कम होगी तो अम्लीय होगा। अगर 7 होगी तो वो उदासीन होगा, ठीक है, न्यूट्रल होगा। तो ये बेसिक नेचर का होता है। याद रखना, पेपर में पूछा आएगा कि जो क्या बाइल जूस होता है वो उसका नेचर कैसा होता है। तो बेसिक नेचर का होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है? पीएच वैल्यू 7.4 से 8.4। आगे देखो, आगे क्या है, इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है? ये ग्रीन कलर। और ग्रीन कलर जो होता है किस पिगमेंट की वजह से होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। याद रखना, ये पूछा जाता है कि जो बाइल जूस का ग्रीन कलर होता है वो कौन सा पिगमेंट के कारण होता है? उसे बोलते हैं बिलीवर्डिन। क्या बोलते हैं? बिलीवर्डिन पिगमेंट होता है एक प्रकार का। ये कहां से आता है, क्या होता है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ध्यान से देखो, अब ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया ना, ये बात तो क्लियर हो गई ना, ये बेसिक चीज है। अब देखो, बाइल जूस के बारे में हम और पढ़ते हैं कि बाइल जूस में क्या क्या पाया जाता है, उसके अंदर क्या क्या होता है। मेरी बात ध्यान सुनो, बाइल जूस जो होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। और इसमें कुछ कलर पिगमेंट होते हैं। क्या होते हैं? कलर पिगमेंट। और क्या होता है? और यहाँ पे होता है बाइल सॉल्ट, यानी कि पित्त लवण। क्या होते हैं? पित्त लवण। अब देखो ध्यान से, तो मैंने आपको कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड ये तो पाए जाते हैं ना। उसके बाद और क्या होता है पित्तरस में? देखो, कुछ कलर पिगमेंट पाए जाते हैं। ये जो कलर पिगमेंट होते हैं ना, वो दो कलर के होते हैं, एक ग्रीन होता है, एक येलो होता है, ठीक है। अभी मैं ध्यान से बताता हूं। मैंने आपको भी कुछ बताया थोड़ी देर पहले, जो पिगमेंट होता है ग्रीन वाला वो क्या होता है? बिलीवर्डिन होता है। इसी वजह से इसका जो पित्तरस का जो कलर होता है वो कैसा होता है? ग्रीन होता है। किसकी वजह से? कलर कौन सा ग्रीन होता है? किसकी वजह से? बिलीवर्डिन की वजह से। और इंपॉर्टेंट बात, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, येलो कलर किसका होता है? प्लाज्मा का होता है। किसका होता है? प्लाज्मा का होता है। प्लाज्मा तो पढ़ा होगा, ये सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको हम पढ़ाएंगे। तो याद रखना, ये जो प्लाज्मा का येलो कलर किसकी वजह से होता है, ऐसा कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? तो उसका नाम है बिलीरुबिन नाम है। क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लाज्मा का जो येलो कलर होता है वो किस वजह से होता है? बिलीरुबिन की वजह से होता है, ठीक है। अब अगर प्लाज्मा, अगर पीला जो कलर है, येलो कलर यानी बिलीरुबिन की मात्रा अगर हमारे शरीर में ज्यादा हो जाती है, प्लाज्मा में अगर ज्यादा हो जाती है, कौन सा रोग होता है? इससे डिसीजेस भी होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं जॉन्डिस, यानी कि पीलिया। इससे नाखून, आंख, जो हथेली होगी वो हल्की हल्की पेल दिखने लगेगी, यानी कि पीले कलर की दिखने लगेगी। इसका मतलब ये होता है कि बॉडी में इसकी मात्रा ज्यादा हो रही है, इसकी बिलीरुबिन की मात्रा ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो इसका भी इलाज होता है। ये नाम है पीलिया, नाम है इसका, ठीक। आगे देखो, तो ये हो गया आपका पित्तरस। पित्तरस के बारे में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको पढ़ाया ना। इसमें क्या क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड और कलर पिगमेंट पाए जाते हैं। बिलीरुबिन और बिलीरुबिन का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके बाद बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट में क्या क्या होता है? ये सोडियम ग्लाइकोलेट होता है। इसमें क्या होता है? सोडियम ग्लाइकोलेट।
ये सभी जो सोडियम ग्लाइकोलेट होते हैं भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। और कैल्शियम सिट्रेट होता है, क्या होता है, कैल्शियम सिट्रेट होता है। ये कुछ छोटी सी बातें थी, याद रखना आप लोग। और एक चीज याद रखना कि बाइल जूस में एंजाइम नहीं होता है, ठीक, क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या बाइल जूस में एंजाइम होता है, नहीं होता है, नहीं होता, ठीक है, कभी नहीं होता है, याद रखना। ये आपका पित्तरस के बारे में हो गया, ठीक है। आगे देखो हमारी बॉडी में जो फैट होता है, फैट को भी लिपिड्स बोलते हैं, उसका डाइजेशन कैसे होता है। देखो जो फैट होता है ना, देखो ये उसी में सहायक होता है, याद रखना पित्तरस फैट के जो फैट होता है उसको डाइजेशन में सहायता देता है। तो याद रखना जो हमारा जो फैट होता है वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में होता है, और जब बाइल जूस ये क्रिया करता है तो क्या बनाता है, स्मॉल पार्टिकल्स बनाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं फैटी एसिड, क्या बोलते हैं, फैटी एसिड के नाम से जानते हैं। याद रखना जो बाइल जूस की उपस्थिति में जब फैट का डाइजेशन होता है तो वो आंशिक पाचन होता है, पूरी तरीके से पाचन नहीं होता, इसीलिए हम इसे पार्शियल डाइजेशन बोलते हैं। अभी यहाँ पे पूरा पाचन नहीं होगा फैट का, याद रखना। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लीवर, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा, और उसके बाद पित्तरस, याद रखना। इसके बाद जब आती है क्या आता है, इसके बाद आएगा लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बाद ही क्या होगा, इसका फैट का पाचन होगा, अभी पढ़ाएंगे आपको हम, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल डाइजेशन, याद रखना, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को, यानी कि जो फैट है उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करने के लिए बाइल जूस की उपस्थिति में जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन प्रोसेस, पायसीकरण, क्या बोलते हैं, पायसीकरण प्रक्रिया, इमल्सिफिकेशन। ओके, तो ये छोटी सी मैंने बात आपको समझा दी, आ गया ना समझ में, कोई दिक्कत कमेंट करके पूछ लेना। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं, लीवर का फंक्शन होता है कि प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस का निर्माण करना है, लीवर का काम है, ये तो पता है सभी लोगों को। उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, जो बाहर से आए हुए जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना उनको नष्ट करने का काम कौन करता है, लीवर करता है, ठीक है, याद रखना। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया का निर्माण भी कौन करता है, लीवर करता है। और एल्बुमिन प्रोटीन एक होती है, ठीक, उसका भी निर्माण कौन करता है, लीवर, याद रखना। हेपेरिन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आ चुका है एसएससी में, ठीक, हेपेरिन का फॉर्मेशन कहां पे होता है, लीवर में होता है, कहां पे होता है, लीवर में होता है। अगर हमारी बॉडी में हेपेरिन नहीं होगा ना तो हमारा ब्लड जो होगा वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा, और हम लोग क्या हो जाएंगे, खत्म, डेथ हो जाएगी। यानी कि हेपेरिन जो होता है हमारे ब्लड को जमने नहीं देता है, फ्रीज नहीं होने देता है। और दूसरा क्वेश्चन, ये फैट का डाइजेशन करता है, कैसा डाइजेशन करेगा, पार्शियल डाइजेशन, ठीक। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, बाइल जूस हो गया, ठीक है, और लीवर के फंक्शन हो गए सारे, पेपर में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो इतनी सी बात मैंने आपको बता दिया। तो कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट करके बताइएगा जरूर। मैंने आपके लिए मेहनत की, इसीलिए मैं सोच रहा था कि लिख लूं पहले, उसके बाद समझाने में ज्यादा अच्छा होता है, इससे टाइम की बचत होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोग लगातार सपोर्ट करते रहिए, आपके सपोर्ट से ही सब पॉसिबल हो पाएगा। तो आज की क्लास में यहीं पे रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।